फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से कम समय में स्क्वायर्स निकालना। पर सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। हमने अपनी ट्रिक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आप आसानी से सीख सके। तो चलिए बिना किसी डिले के चलते हैं हमारे पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 में हमारे आएगा 50 से 100 के स्क्वायर्स। तो चलिए हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम करेंगे 97 का स्क्वायर। तो हम इसमें लेंगे बेस 100 क्योंकि 100 हर डिजिट से इजीली डिविजिबल होता है। प्लस ये 100 से जितना कम होगा हम उतना ही इसमें से और माइनस करेंगे और उतना ही हम इसमें स्क्वायर ऐड करेंगे। जैसे कि ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो हम सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। पर हम इसमें 2 डिजिट लिखेंगे। हम हमेशा स्क्वायर में 2 ही डिजिट लिखेंगे। तो 9 से पहले हम क्या लगा देंगे, 0। और ये 100 से कितना कम था, 3 कम था, तो हम इसमें से 3 ही और माइनस कर देंगे। तो ये कितना आएगा, 94। तो हमारा 97 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9409। तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 93 का स्क्वायर। 93 100 से कितना कम है, 7 कम है, तो हम 7 का ही स्क्वायर लेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। और ये ऑलरेडी 2 डिजिट है और हम स्क्वायर 2 डिजिट में ही लिखते हैं, तो इसके आगे हम 0 नहीं लगाएंगे। 93 100 से कितना कम था, 7 कम था, तो अब हम इसमें से 7 ही और माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा हमारा, 86। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 87 का स्क्वायर। 87 हमारा 100 से कितना कम है, 13 कम है, तो हम इसमें 13 का स्क्वायर लिखेंगे। 13 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 169 होता है। पर हम स्क्वायर लिखते कितने डिजिट के बाद है, 2 ही डिजिट के बाद लिखते हैं। और अगर हम 87 में से -13 करेंगे, क्योंकि ये 100 से कितना कम था, 13 कम था, तो हम इसमें से और 13 माइनस करेंगे, तो हमारा कितना आएगा, 74। और ये हम 4 1 के जस्ट अबव क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब हम इसे ऐड करेंगे। क्योंकि हम 2 ही डिजिट के बाद लिखते हैं, तो 2 डिजिट ये बाद में और 1 हम आगे वाली में ऐड कर देंगे एज अ कैरी। 9 6 5 7, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 7569। आप इस पार्ट को और अच्छे से सीखने के लिए हमारी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं जो कि अभी यहाँ आई बटन पे शो हो रही होगी, और हम अपनी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे। प्लीज एक बार वो वीडियो भी चेक कर लीजिएगा अगर इसे आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है 100 to 150। तो चलिए हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम करेंगे 101 का स्क्वायर। इसमें भी हम बेस तो 100 ही लेंगे। ये 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो हम पहले 1 का ही स्क्वायर लिखेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। और जैसे कि ये 1 डिजिट में है, पर हम स्क्वायर तो 2 ही डिजिट में लिखते हैं, तो इसके आगे हम 0 लगा देंगे। ये 100 से कितना ज्यादा था, 1 ज्यादा था, तो अब हम इसे 1 और ऐड कर देंगे इसमें। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 102। तो हमारा 101 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,201। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 104 का स्क्वायर। 104 100
100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो हम इसमें पहले तो 4 का ही स्क्वायर लिखेंगे। 4 का स्क्वायर हमारा कितना आएगा, 16। और ये कितना ज्यादा था, 100 से 4 ज्यादा था, तो हम इसमें 4 ही और ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 108। तो हमारा 104 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10,816। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हम जब 50 to 100 निकाल रहे थे स्क्वायर, तो हम इसे 100 से ही कम था इसलिए माइनस कर रहे थे, पर जब हम 100 to 150 निकाल रहे हैं तो ये 100 से ज्यादा है, तो हम इसमें अब प्लस करेंगे। जब 100 से डिजिट ज्यादा होगी तो हम उसमें प्लस करेंगे, और जब 100 से कम होगी तो हम उसे माइनस करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 111 का स्क्वायर। 111 हमारा 100 से कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है, तो हम पहले 11 का ही स्क्वायर लिखेंगे। तो 11 का स्क्वायर हमारा कितना आएगा, 121, पर हम स्क्वायर तो 2 ही डिजिट लिखते हैं, और ये हमारा 111 है, ये 100 से कितना ज्यादा है, 11 ही ज्यादा है, तो हम इसमें ऐड भी 11 ही करेंगे। तो 111 में जब हम 11 और ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 122। और ये हमने 1 इसके साथ क्यों लिखा है, क्योंकि हम इसे एज अ कैरी लेंगे, क्योंकि हम स्क्वायर तो 2 ही डिजिट लिखते हैं, तो ये 1 हमारा अगली डिजिट में ऐड हो जाएगा, और जब ये अगली डिजिट में ऐड होगा तो हमारा क्या आएगा, 1 2 3 2 1। ये हमारा किसका स्क्वायर हो जाएगा, 111 का। 111 का हमारा स्क्वायर होगा 12,321। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 112 का स्क्वायर। तो 112 का स्क्वायर कितना होगा हमारा, 112 हमारा 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो हम पहले 12 का ही स्क्वायर लिख लेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 144, पर हम स्क्वायर तो 2 ही डिजिट लिखते हैं, तो ये 1 हम एज अ कैरी अगले वाले में हम ऐड करेंगे। तो ये हमारा कितना है, 112 है। 112 में जब हम 112 में जब हम 12 और ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 124, और ये 1 हमारा आगे वाली डिजिट में कैरी ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 4 5 2 1। तो ये हमारा आ जाएगा 112 का स्क्वायर। 112 का स्क्वायर कितना होता है, 12,544। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा, 1 to 50। अब हम इसमें सीखेंगे 1 to 50 के स्क्वायर्स। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम बेस कितना लेते हैं, 100 लेते हैं, बट अगर हम इसे 100 में से माइनस करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम आपका काम आसान करने के लिए इसके लिए भी एक ट्रिक लेके आए हैं, तो हम इसे 50 से करेंगे। अब तो हम इसमें बेस कितना लेंगे, 50 लेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 49 का स्क्वायर। 49 हमारा 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो पहले हम 1 का ही स्क्वायर लिखेंगे। 1 का स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा, और इसमें हम 0 ऐड कर देंगे क्योंकि हम स्क्वायर 2 डिजिट में लिखते हैं। फिर हमारे 50 से कितना कम था, 1 कम था, तो हम इसमें से 1 ही और माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा, 48। पर हम इसे अब ऐसे के ऐसे आने लिखेंगे क्योंकि हमने इसमें बेस हाफ किया था, तो हमें इसे भी हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेस हमने कितना लिया, इसमें 50, बेस होता कितना है, 100 होता है। तो जब हम बेस हाफ करेंगे तो हमें इसको भी हाफ करना पड़ेगा। जब हम इसको हाफ करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 24, तो हमारा 24 यहाँ आ जाएगा, तो हमारा 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2401। हमने इसको हाफ क्यों लिया, क्योंकि हमने बेस हाफ किया था। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। तो चलिए बिना किसी डिले के चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है
46 का स्क्वायर। 46 हमारा 50 से कितना कम है? 4 कम है, तो हम पहले 4 का ही स्क्वायर लिख लेंगे। तो कितना आएगा हमारा? 16 आएगा। और ये 50 से कितना कम था? 4 कम था, तो हम इसमें से 4 ही और माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा? 42। पर हमने बेस हाफ किया था, तो हमें इसको भी हाफ करना पड़ेगा, तो हम इसको हाफ करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 21। तो हमारा स्क्वायर कितना आएगा 46 का? 2116। आप बिना इसे लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं इसे इसलिए लिख रही हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं और आप अच्छे से समझ सके। उसके बाद आप चाहें तो इसे बिना लिखे डायरेक्ट 2 से डिवाइड करके यहां लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 39 का स्क्वायर। 39 हमारा 50 से कितना कम है? 11 कम है। तो पहले 11 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 121 होता है, पर हम इसमें 2 ही डिजिट स्क्वायर लिखते हैं, तो ये हमारा आगे वाले डिजिट में एडजस्ट हो जाएगा, या कह सकते हैं हम एज अ कैरी यूज हो जाएगा। 39 हमारा 50 से कितना कम था? 11 कम था, तो हम इसमें से 11 ही और माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा? तो हमारा आएगा 28। और जैसे कि हमने बेस हाफ किया था, तो हम इसे भी हाफ करेंगे, तो हमारा कितना बच जाएगा? 14। जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 14, और ये 1 हमारा आगे वाली डिजिट में एडजस्ट होगा, क्योंकि हम स्क्वायर में तो 2 ही डिजिट लिखते हैं। अब हम 28 को 2 से हाफ करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे, तो हमारा 14 आएगा। तो अब हम इसमें ये 1 इसमें एडजस्ट कर देंगे, या बोलेंगे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जब हम इसमें 1 इसमें ऐड करेंगे, तो पहले तो हम ये लिखेंगे 21 एज इट इज, उसके बाद 4 + 1 5 और 1 ऐसे की ऐसे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1521। 39 का स्क्वायर कितना होता है? 1521। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे हमारा 37 का स्क्वायर। 37 कितना कम है 50 से? 37 कम है 13, तो हम इसमें से पहले तो 13 का ही स्क्वायर लिखेंगे। 13 का स्क्वायर लिखेंगे तो हमारा कितना होता है? 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169, पर हम स्क्वायर तो 2 ही डिजिट लिखते हैं, पर जब हम इसमें 2 ही डिजिट लिखेंगे तो 1 हमारा आगे वाली डिजिट में ऐड हो जाएगा। 37 में से अगर हम 13 और माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा? 24। उसके बाद 24 हमने बेस हाफ किया था, हाफ बेस में से हमने 50 में से माइनस किया है। 50 हमारा बेस हाफ था, किसका था? 100 का। 100 का हाफ 50। उसके बाद जब हमने इसे हाफ में से किया है तो हमें इसका भी तो हाफ करना पड़ेगा, तो हम इसका हाफ करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 12 आएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये तो हम एज इट इज लिख देंगे, इसमें ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3, ये एज इट इज। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 37 का स्क्वायर। 37 का स्क्वायर हो जाएगा 1369। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है 200 to 300। पर सबसे पहले हम देख लेते हैं बेस। हम बेस 100 लेते थे, तो बेस में अगर इंटू 1 करेंगे, हम 100 इंटू 1 करेंगे या कुछ भी इंटू 1 करेंगे तो उतना का उतना ही रहता है, तो हम उसे मल्टीप्लाई नहीं करते थे क्योंकि वो एज इट इज सेम आता था। बट जब हम इसे 200 करेंगे तो ये हमारा बेस 100 का डबल हो गया, तो हम इसे इंटू 2 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 400। अगर 300 बेस लेंगे तो ये हमारा कितने से हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 900।
और ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, जितना यहां बढ़ेगा उतने से ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के चलते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि इसमें हमारा है 200, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 201 का स्क्वायर। तो ये 200 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है तो हम स्क्वायर भी कितना लेंगे, 1 ही लेंगे, और 0 इसके आगे लगाएंगे क्योंकि हमारा स्क्वायर तो हम 2 ही डिजिट में लिखते हैं, वो भी यही सेम रहेगा। तो उसके बाद 201 में हम 1 और ऐड कर देंगे। जब हम इसमें 1 और ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 202 हो जाएगा। ये 202 हो जाएगा। तो अब जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ देखा था 100 को 1 से जितना बेस होगा उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 को 1 से, 200 को 2 से, 300 को 3 से, 400 को 4 से, तो ऐसे ही अब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा कितना आएगा, 404। तो ये हमारा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 40401। तो हमारा 201 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 40,401। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 204 का स्क्वायर। 204 का स्क्वायर, 200 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो पहले हम 4 का स्क्वायर लिख लेंगे। कितना आता है हमारा 4 का स्क्वायर, 16 आता है, और ये 4 ज्यादा है 200 से, तो अभी इसमें हम 4 ही और ऐड कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 208। और अभी हमने देखा था कि हम बेस डबल कर रहे थे, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो अब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 416। तो हमारा 204 का स्क्वायर कितना होगा, 41,616। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 206 का स्क्वायर। 206 हमारा 200 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो पहले हम 6 का ही स्क्वायर लिख लेंगे। कितना आएगा हमारा, 36। जब ये 6 ज्यादा है तो अब हम इसमें 6 ही और ऐड कर देंगे। ये जितना ज्यादा होगा हम उसे उतना ही और ऐड कर देंगे। तो ये 6 ज्यादा है तो इसमें हम 6 और ऐड करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 212। अब हम इसे इंटू 2 करेंगे, क्योंकि हमने इसमें बेस भी तो डबल किया है ना, 100 होता है बेस, हमने इसे 200 कर दिया, तो इंटू 2, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 424। तो ये यहाँ हम एज इट इज लिख देंगे। तो 424 हम एज इट इज यहाँ लिख देंगे, तो हमारा 206 का स्क्वायर कितना होगा, 42,436। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट 5। इसमें हमारे आएंगे 300 से 1000 तक। तो सबसे पहले हम 303 का ही देख लेते हैं। 303 हमारा फर्स्ट पार्ट है। 303 का स्क्वायर कितना होगा हमारा, 300 में कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर हमारा कितना आएगा, 9 आएगा, उसमें हम 0 ऐड कर देंगे आगे, क्योंकि हम स्क्वायर 2 डिजिट में लिखते हैं। 300 में कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो इसमें हम 3 और ऐड करेंगे, क्या आएगा हमारा 306। अब इसमें हमने बेस को इंटू 3 किया है, तो हम इसे भी इंटू 3 कर देंगे, तो कितना आएगा ये हमारा 918। तो ये 918 हम एज इट इज यहाँ लिख देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 303 का स्क्वायर, 303 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 91,809। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 606 का स्क्वायर। 606 का स्क्वायर, 606 में 600 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो पहले हम 6 का स्क्वायर लिख लेंगे, तो कितना आएगा हमारा 36। 600 से कितना ज्यादा था, 6 ज्यादा था, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 612। इंटू हम 6 कर देंगे इसको, 612 को हम 6 से इंटू कर देंगे, 6 से इंटू करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2736।
अब हम इसको एज इट इज यहाँ लिख देंगे, तो ये हमारा कितना आएगा 367236, यानी कि 3,67,236 हमारा स्क्वायर होगा 606 का। आई होप आपको हमारा मेथड पसंद आया हो। अगर हाँ तो प्लीज हमारी वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे न्यू वीडियोस आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको हमारे मेथड से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, ताकि हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें और नेक्स्ट वीडियो में और बेटर कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना टॉपिक लेके आएंगे क्यूब्स, और आप भी कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस दे सकते हैं कि हम अगला टॉपिक क्या लेके आए। थैंक यू।